योगी सरकार का ऐतिहासिक और कड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट में संशोधन करके गैर कानूनी व्यवस्था पर कसा शिकंजा। यूजीसी के कानूनों की धज्जियां उड़ाने की इजाजत किसी को नहीं। बीए और एमए के नाम पर कागजी डिग्रियां बांटना बंद। मदरसा बोर्ड की डिग्रियों का अवैध खेल खत्म। कामिल और फाजिल की मान्यताओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगा ताला। नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। दोस्तों, एक और जहां सालों से बिना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी की मंजूरी के बांटी जा रही उच्च डिग्रियों पर अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है और कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को 2004 में बड़े संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। तो वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि अब मदरसों की तरफ से मिलने वाली कामिल और फाजिल जैसी डिग्रियों की कानूनी मान्यता को जड़ से खत्म किया जा रहा है। ऐसे में ना तो सिर्फ हंगामा मचा है, बल्कि उच्च शिक्षा के नाम किए जा रहे भयंकर खेल की कलाई खुलकर सामने आई है। आखिर क्या है काबिल फाजिल की डिग्रियों का यह पूरा मामला? क्यों प्रशासन को इतना सख्त रुख अपनाना पड़ा? ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल दोस्तों, बात शुरू करें उससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का वो बयान तो आपने सुना ही होगा कि केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि मदरसे पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो या फिर इंडिया के, अगर देखा जाए तो ये अघोषित तौर पर आतंकवादियों के पैदा करने की फैक्ट्री ही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई भी है जो पर्दे में छिपा है। दरअसल मदरसा बोर्ड के तहत अरबी, फारसी और इस्लामिक स्टडीज का 3 साल का एक कोर्स कराया जाता था जिसे शाकमिल्स कहा जाता था। मदरसा बोर्ड बिना किसी कानूनी अधिकार के इस 3 साल की पढ़ाई को सामान्य बीए यानी कि ग्रेजुएशन के बराबर दर्जा देता था। इसी तरह कामिल के बाद 2 साल का एक एडवांस कोर्स होता था जिसे सिफाजिल्स नाम दिया जाता था। इसे एमए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के समक्ष मानकर छात्रों को बांट दिया जाता था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या देश में कोई भी धार्मिक या प्रांतीय बोर्ड बिना किसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी की मंजूरी के बीए और एमए जैसी डिग्रियां बांट सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि कानून और हिंदुस्तान का संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। योगी सरकार का यह ताजा और कड़ा फैसला किसी की निजी मर्जी का नतीजा नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीधे और बेहद कड़े हुक्म का पालन है। बात करें नवंबर 2024 की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को तो माना था और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें पूरे मदरसा एक्ट को असंवैधानिक कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी ऐतिहासिक फैसले में बहुत ही कड़े और साफ लफ्जों में एक बात जाहिर की थी। देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा था कि मदरसा बोर्ड को प्राथमिक और सेकेंडरी लेवल तक शिक्षा के स्तर को सुधारने का तो अधिकार है, लेकिन इस बोर्ड के पास बीए और एमए के बराबर कामिल और फाजिल जैसे उच्च डिग्रियां देने की कोई कानूनी ताकत नहीं है। अदालत का स्पष्ट मानना है कि देश में उच्च शिक्षा की डिग्रियां जारी करने या उनके मानक तय करने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के पास सुरक्षित है। चाहे कोई भी संस्था हो या फिर बोर्ड यूजीसी की गाइडलाइंस को ताक पर रखकर अपने स्तर पर ऐसी डिग्रियां नहीं बांट सकता जो राष्ट्र शिक्षा मानकों में फिट ही ना बैठे। अदालत के इसी रुख को आधार बनाकर योगी सरकार ने अब मदरसा कानून में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार किया है ताकि कामिल और फाजिल नाम से बांटी जा रही इन गैर मानक डिग्रियां का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। ये कोई पहली बार नहीं है जब राज्य में बिना मानकों के चल रहे शिक्षा तंत्र पर इस तरह का चाबुक चला है। सरकार लगातार संस्थानों और बोर्ड्स पर नकेल कस रही है जो कानून के समांतर अपनी मर्जी चला रहे हैं। इसी साल जून 2026 में भी उत्तर प्रदेश बोर्ड ने पूरे प्रदेश के करीब 465 ऐसे सेल्फ फाइनेंस स्कूलों की मान्यता एक झटके में रद्द कर दी थी जो सरकारी नियमों और पारदर्शिता पर खरे नहीं उतर रहे थे। शिक्षा के नाम पर बिना मानक डिग्रियां बांटना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उन नौजवानों के भविष्य के साथ भी एक खिलवाड़ है
जिन्हें इस कागजी टुकड़ों के भरोसे मुख्य धारा की नौकरियों में बराबरी का सपना दिखाया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि देश में कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं है और उच्च शिक्षा केवल देश के तय मानकों के आधार पर ही चलेगा। योगी सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड की इन डिग्रियों की मान्यता रद्द करने के इस फैसले और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गैर मानक डिग्रियों के खिलाफ ऐसा कड़ा रुख पूरे देश में लागू होना चाहिए? अपने बेबाक और निष्पक्ष राय नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। प्रदेश की हर खबर और सटीक और निडर विश्लेषण देखने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल कंटाप न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।